Hello everyone, my name is Pragati Agrawal and I am currently pursuing my Masters of Education in 4th semester at University of Lucknow. Today I am going to present a topic of teacher education titled Teacher Behavior and Behavioral Analysis. So let's begin. Teacher behavior. The term teacher behavior refers to the action, interaction, and overall conduct of a teacher within the educational context, encompassing how they interact with students and manage the classroom environment. मीन्स जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वह सिर्फ कंटेंट ही नहीं पढ़ाता बल्कि एक विशेष प्रकार के बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करता है। उसके बोलने का तरीका, प्रश्न पूछना, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना, स्टूडेंट्स के आंसर्स को एक्सेप्ट करना और फीडबैक देना, ये सभी टीचर बिहेवियर का ही हिस्सा है। टीचर बिहेवियर इज़ अबाउट हाउ अ टीचर बिहेव्स विद स्टूडेंट्स एंड हाउ ही मैनेज द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। Teacher behavior plays a crucial role in creating a positive and effective classroom atmosphere. टीचर बिहेवियर स्टूडेंट्स के लर्निंग और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल फोर्स के रूप में काम करता है। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स बिहेवियर इज इंस्ट्रूमेंटल टू ब्रिंग चेंज इन लर्नर्स लर्निंग एंड शेपिंग हिज और हर बिहेवियर। एक टीचर का बिहेवियर यह तय करता है कि उसके स्टूडेंट्स कितनी रुचि से और कितने प्रभावी ढंग से सीख रहे हैं। इस बिहेवियर को हम मेनली दो डायमेंशन से समझ सकते हैं। पहला है पर्सनल एट्रीब्यूट्स और दूसरा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। पर्सनल एट्रीब्यूट्स का मतलब वो सारे क्वालिटीज़ जो एक टीचर के अंदर ह्यूमन और इमोशनली होते हैं, उसके टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं, जैसे वार्मथ, अफेक्शन, एम्पैथी, अ डेमोक्रेटिक अप्रोच, ऑप्टिमिज्म एंड डायनामिज्म। इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के पास सहज महसूस करते हैं। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स की इमोशन को समझ पाते हैं। टीचर्स सभी स्टूडेंट्स को भागीदारी का बराबर मौका देते हैं और हमेशा जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं। सेकंड है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। पर्सनल एट्रीब्यूट्स के अलावा टीचर्स के पास कुछ प्रोफेशनल क्वालिटीज़ भी होती हैं जो उसकी टीचिंग को और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं, जैसे मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, appropriate use of teaching aids, classroom management and assessment ability। अब हम टीचर बिहेवियर के क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस को अफेक्ट करने वाले इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक टीचर का बिहेवियर सिर्फ उसके बोलने व पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो यह तय करते हैं कि टीचर का बिहेवियर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। पहला है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। टीचर की एकेडमिक क्वालिफिकेशन यह बताती है कि टीचर जो है वो सब्जेक्ट का कितना ज्ञान रखता है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यह बताता है कि टीचर को अपने टीचिंग मेथड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितनी ट्रेनिंग मिली है। एक कॉम्पिटेंट टीचर ही इफ़ेक्टिव बिहेवियर को रखता है। दूसरा है क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगर क्लास में शांति हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हों और पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो तो टीचर का बिहेवियर भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। तीसरा है नेचर ऑफ द करिकुलम। करिकुलम जो है वो अगर स्टूडेंट सेंटर्ड हो, इंटरेस्टिंग हो, लाइफ के लिए यूज़फुल हो तो टीचर का जो बिहेवियर है वो उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाता है और ज़्यादा प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। एप्रोप्रिएट जो रिसोर्सेज हैं वो जो टीचर यूज़ करता है तो उसकी टीचिंग और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, उससे टीचर का बिहेवियर भी और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। नेक्स्ट, रीडिंग हैबिट्स। एक टीचर जो डेली पढ़ता है, पढ़ाने के पहले पढ़कर आता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ पढ़ाता है, जो कि टीचर्स के बिहेवियर में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लाता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ प्रोफेशनल गोल्स। अगर टीचर को पता है कि उसे क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स के अंदर उसको कौन कौन से गुण विकसित करने हैं, उनके किस बिहेवियर को चेंज करना है, तो टीचर का बिहेवियर भी वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड और इफ़ेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल एटीट्यूड।
टीचर का अपना एटीट्यूड भी उसके प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टीचर का एटीट्यूड अपने प्रोफेशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव है, तो उसका बिहेवियर वैसे ही क्लास में इफ़ेक्टिव हो जाता है। लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। टीचर का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी उसके एटीट्यूड और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एक अच्छा सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर के बिहेवियर को और अच्छा बना सकता है। नाउ इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट टीचर सिर्फ कंटेंट पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिससे स्टूडेंट्स सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं और अपने डाउट्स को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। Effective teacher behavior encompasses a range of actions, including creating a positive and engaging learning environment, providing clear instruction and feedback, and fostering positive student teacher relationships. Effective teacher behavior के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला क्लैरिटी, दूसरा वैरायटी, तीसरा टास्क ओरिएंटेशन और लास्ट है एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क। आइए सबको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का अर्थ है टीचर के थॉट्स में क्लैरिटी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी और टीचिंग में क्लैरिटी। जब टीचर की सोच में क्लैरिटी होगी तभी वह प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएगा। क्लैरिटी के अंदर बहुत सारे बिहेवियर आते हैं, जैसे अवेयरनेस, यानी कि कंटेंट और स्टूडेंट्स के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज। नॉलेज मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। टीचर को जो वो पढ़ाने वाला है उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन। टीचर को यह पता होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है, उसको महत्वपूर्ण चीज़ें पहचानने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। पिन पॉइंटेडनेस। टीचर को बातें घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट मतलब सीधे मुद्दे की बात को कहना चाहिए। नेक्स्ट, शार्पनेस। शार्पनेस मीन्स थॉट्स और लैंग्वेज में क्लैरिटी। नेक्स्ट, बैलेंस। टीचर को अपनी थिंकिंग और जो वो प्रेजेंट कर रहा है दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। लास्ट है रिफ्लेक्शन, यानी कि सेल्फ एनालिसिस और उसके अंदर सुधार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैरायटी। वैरायटी यानी कि विविधता। जैसे जीवन में विविधता से आनंद आता है, वैसे ही विविधता छात्रों में भी रुचि बना के रखती है। एक ही तरह से जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है तो स्टूडेंट्स भी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो जाता है। इसलिए जो टीचर को है अपने बिहेवियर में वैरायटी लानी चाहिए। वैरायटी में बहुत सारे मतलब बिहेवियर को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे न्यूनेस, मतलब टीचर्स को पढ़ाने के लिए नए नए तरीक़ों का यूज़ करना चाहिए। नॉवेल्टी, हमेशा कुछ नया लाएँ, जैसे कंटेंट में कुछ नया चीज़ जोड़ते रहें। वेरिएशन, टीचर्स को अपने स्वर, गति और विधि में बदलाव करते रहना चाहिए। मोटिवेशन, एक टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। सस्टेनिंग अटेंशन, यानी कि टीचर को क्या चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स का ध्यान निरंतर बनाए रखे। नेक्स्ट है टास्क ओरिएंटेशन। टास्क ओरिएंटेशन मीन्स जब एक टीचर जो है वो किसी एम को ध्यान में रख कर काम करता है तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। टास्क ओरिएंटेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि ह्यूमन बीइंग को मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी उसके कर्मों से ही मिलता है। टास्क ओरिएंटेशन में भी बहुत सारे बिहेवियर शामिल हैं, जैसे गोल डायरेक्टेड, एक्शन डायरेक्टेड, अचीवमेंट, इन बिल्ड मोटिवेशन, नीड फुलफिलमेंट, रिलैक्सेशन। टीचर को मतलब अपने जो वो पढ़ा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, टीचर एक्टिव होना चाहिए और उसके अंदर कार्यों को पूरा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को के एजुकेशनल नीड्स को वो समझ जाए, उसको पूरा कर पाए, ऐसी उसके बिहेवियर होने चाहिए। और टीचर को बीच-बीच में रिलैक्स मतलब होना चाहिए, बीच-बीच में रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि जो उसके आगे के काम है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफ़ॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क। जब हम बच्चों को स्कूल तो ला सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती कुछ पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। इसके लिए एक अच्छा टीचर ये प्रयास करता है कि पढ़ाई को ही ऐसा बना दें जिससे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं खुद ही इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ाई में। इसके लिए उसको 3 प्रश्नों पे ध्यान देना होगा, उसके अंदर मतलब 3 बिहेवियर होने चाहिए। उसके बिहेवियर में ये 3 क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होने चाहिए।
पहला है वाई टू इंगेज, क्योंकि बिना स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन के सीखना तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है वेयर टू इंगेज, तुम जहाँ जहाँ छात्र या मतलब स्टूडेंट्स का मन भटक रहा है, आपको वहाँ पे नए नए इंटरेस्टिंग टीचिंग एड्स का यूज़ करना है। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू इंगेज, इसके लिए टीचर्स को बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और उनको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स भी दिए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग स्किल्स। जब हम टीचर बिहेवियर की बात करते हैं तो हम टीचर के टेंजिबल एक्शंस की बात करते हैं, जो क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाती है। और जब इन्हीं सारे बिहेवियर का एक सेट बन जाता है तो वो स्किल या कौशल कहलाता है। टीचिंग स्किल इस बात पर निर्भर करती है कि क्लास का लेवल क्या है, सब्जेक्ट का नेचर क्या है, स्टूडेंट्स के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। ललिता ने 1975 में टीचिंग स्किल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल, सेकंड इंस्ट्रक्शनल स्किल, थर्ड पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल। प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स ये वो बिहेवियर है जो एक टीचर क्लास में आने के पहले अपनाता है, जैसे कि कंटेंट का सिलेक्शन, टीचिंग पेस डिसाइड करना, टीचिंग स्ट्रेटजी बनाना, एक्सेट्रा। सेकेंड है इंस्ट्रक्शनल स्किल, ये वो स्किल्स होते हैं जो एक टीचर को ड्यूरिंग द क्लास अपनाना पड़ता है, जैसे कि कंटेंट को प्रेजेंट करना, क्वेश्चंस पूछना, टीचिंग एड्स का यूज़ करना, डिस्कशन करना, क्लास को मैनेज करना, एक्सेट्रा। लास्ट है पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल। पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल वो स्किल होते हैं जो एक टीचर लेक्चर ख़त्म होने के बाद अपनाता है, जैसे कि पूरे लेक्चर का समरी देना, स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करना, उनको ग्रेडिंग देना, उनके लिए होम असाइनमेंट्स देना, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे टीचर बिहेवियरल एनालिसिस। Teacher behavioral analysis involves studying and understanding a teacher's action and interaction within the class to improve teaching effectiveness and student learning. टीचर बिहेवियरल एनालिसिस का अर्थ है क्लास में टीचर के द्वारा किए गए एक्शंस और उनके बिहेवियर का स्टडी और एनालिसिस। यह प्रोसेस सिर्फ टीचर के टीचिंग स्किल को इनहेंस नहीं करती है, बल्कि स्टूडेंट्स के लर्निंग की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। टीचर बिहेवियरल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता है टीचर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाना, स्टूडेंट्स के लर्निंग को इन्हेंस करना, इफ़ेक्टिव और नॉन इफ़ेक्टिव बिहेवियर की पहचान करना, पॉजिटिव चेंज के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। नाउ की एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर बिहेवियरल एनालिसिस। पहला है ऑब्जर्वेशन। इसमें अलग अलग क्लास और सिचुएशन में टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड, डेटा कलेक्शन। इस स्टेप में अलग अलग तरीकों जैसे स्टूडेंट फीडबैक, वीडियो रिकॉर्डिंग से टीचर बिहेवियर का डेटा कलेक्ट किया जाता है। थर्ड, एनालिसिस। इसमें जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसका एनालिसिस किया जाता है और जिस बिहेवियर में सुधार की ज़रूरत होती है उसकी पहचान की जाती है। फोर्थ है फीडबैक एंड इंटरवेंशन। इसमें टीचर को उसके बिहेवियर का फीडबैक दिया जाता है और जिस बिहेवियर में सुधार करने की ज़रूरत है उसको सुधारने के लिए स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। लास्ट है इवैल्यूएशन। इस स्टेप में जो स्ट्रेटजीज सुधार करने के लिए अपनाई गई थी वह कितना प्रभावशाली हैं इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट की जाती हैं, जैसे क्या क्लास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हुआ, क्या स्टूडेंट्स की लर्निंग इंक्रीज़ हुई, उनकी लर्निंग स्पीड बढ़ी। इवैल्यूएशन से हमें यह पता चलता है कि क्या टीचर में पॉजिटिव चेंज आया या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।